हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की ये वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनाई राशि वाले लोगों के लिए 2022 कैसा रहने वाला है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लोग, देखते हैं वर्क प्लेस पर, लव रिलेशनशिप्स में, हेल्थ फ्रंट पर कैसा रहेगा आपका 2022। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज तो जीवन में अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, यू जस्ट कम टू मी। हम आपके लिए एक सेशन में टैरो कार्ड्स के द्वारा कार्ड रीडिंग करती हूँ मैं, तो टैरो कार्ड्स के द्वारा आपके ब्लॉकेजेस पहचानेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेस को पहचानेंगे। अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए एक कस्टमाइज्ड स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स आपको बना के दे पाऊँगी। उस हीलिंग कोर्स को आप लीजिए और अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स से निजात पाइए। हम आइडेंटिफाई करें कि हमारी परेशानी के जड़ क्या है, रूट कॉज क्या है। जनरल रीडिंग्स देखते रहने से या दूसरे व्यक्तियों की एनर्जी चेक करने से आपकी ज़िंदगी का समाधान नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी का, आपकी परेशानियों का समाधान तब होगा जब आप मेरे पास आएंगे, सही गाइडेंस लेंगे और उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग अपने लिए एक कस्टमाइज स्पिरिचुअल कोर्स आप लेंगे और उसको आप डेडिकेटेडली, सिंसियरली करेंगे, तो ही आपकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत हैप्पी चेंज आप ला पाएंगे। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को इतना लाइटली मत कीजिए। आप इम्पॉर्टेंट हैं और आप एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए बने हैं। कम टू मी, आई विल गाइड यू। तेरा काला सतरंगी सपने हैं जो आप सन, मून, राइजिंग और वीनस से इस रीडिंग को देख सकते हैं, यानी आपकी चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न या शुक्र राशि से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए इसमें से जो कुछ आपको अपने लिए लगता है उसे आप रखें और जो आपको रेजोनेट नहीं करता है उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आपके कार्ड्स। बहुत सारे कार्ड्स मैंने आपके लिए ड्रॉ करे हैं जेमिनाई पीपल, और यहाँ पर आपके लिए पहला कार्ड 37 कार्ड आया है। वेरी प्रॉमिसिंग कार्ड। जैसा कि आप इस पे देख सकते हैं, 37 गॉडेस इस पे बनी हुई है। हमारे यहाँ की माँ गंगा की तरह नाइल रिवर की जो देवी हैं वो इस पर बनी हुई है। जैसे हमारे यहाँ माँ गंगा का जो स्थान है वही मिस्र में नाइल रिवर का स्थान है। तो और नदी जो होती है या वाटर जो होता है वो फ्लो का, अबंडेंस का प्रतीक होता है, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक होता है, इमोशनल बैलेंस का प्रतीक होता है। तो डेफिनेटली बहुत खूबसूरत एनर्जी है जेमिनाई पीपल आप लोगों के लिए। इस पर लिखा है फर्टेलिटी एंड सेटिस्फैक्शन। तो जो कुछ भी जिस भी चीज़ में आप एफर्ट लगाएंगे उसमें आपको फर्टाइल रिजल्ट्स मिलेंगे, उसमें आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और ओवरऑल आपका जो 2022 होगा वो काफ़ी फर्टाइल यानी कि काफ़ी उर्वर यानी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देने वाला और सेटिस्फैक्शन देने वाला ओवरऑल आपके लिए ये साल रहने वाला है। और जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, काफ़ी ग्रीनरी नज़र आ रही है, बहुत सारा पानी नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छा हाई एनर्जी गॉडेस हमको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपकी एनर्जीज पॉजिटिव रहेंगी, हाई वाइब्रेशंस रहेंगी, थिंकिंग आपकी पॉजिटिव रहेगी, फ्लो ऑफ अबंडेंस, फ्लो ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी दिशा में डेफिनेटली आएगा और बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। जो जिनकी आपको वेट है वो ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे। ओवरऑल एक अच्छा साल कह सकते हैं। चाहे आपकी हेल्थ की फ्रंट पे बात करें, अच्छी हेल्थ रहेगी, रिलेशनशिप आपके अच्छे रहेंगे, पैसा आपको खूब मिलेगा, नए बिजनेसेस या नए कुछ आप एडवेंचर या कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल से कर सकते हैं। और किसी भी तरह का मेजर प्रॉब्लम्स मुझे आपके लिए यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो ओवरऑल एक अच्छा साल आपके लिए रहने वाला है। हालांकि आपको क्योंकि पैसा बहुत आएगा आपके पास में या फिर पैसा आने की पूरी संभावना है, फिर भी ये कार्ड आपको ये बताता है कि पैसे को इमरजेंसी फंड अपने लिए बना कर रखिए। इमरजेंसी के लिए पैसा हमेशा आप थोड़ा पैसा सेव करके रखिए तो आपके लिए ठीक रहेगा। लव के लिए ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। आपका जो ट्रू स्टार, डिवाइन सोलमेट या आपका ट्विन फ्लेम यूनियन होने की संभावना है, या कोई बहुत अच्छा सोलमेट आपकी दिशा में आए, अच्छे रिलेशनशिप्स आपके बने, इसकी बहुत संभावना है। नए सक्सेसफुल करियर वेंचर्स की तरफ आप जा सकते हैं। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए और नेगेटिव एनर्जीज को क्लियर करने के लिए सॉल्ट वाटर से आपको बात लेते रहना चाहिए और एनर्जी हीलिंग करने का काम करते रहें, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी है आप सभी लोगों के लिए। तो इसको अवेल करने के लिए अपने आप को पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशनल बना के रखना आपको चाहिए। प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो लोग प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, बेबीज़ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी
अच्छा रहेगा ये साल। अपना लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए, स्पिरिचुअल वर्क करने के लिए भी ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। सेल्फ क्रिटिसिज्म, ईगो के ऊपर आप काम करें, अपने आप को क्रिटिसाइज ना करें, सेल्फ पिटी, सेल्फ गिल्टी में ना रहें, शेम, फियर और या फिर सेल्फ एस्टीम के, या आपको फियर इश्यूज हो किसी तरह के, जैसे इंटीमेसी के फियर्स होते लोगों को, रिलेशनशिप में जाने के फियर होते हैं, तो उनको आप रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अननेसेसरी ड्रामा से, फैमिली ड्रामा से या अपने रिलेशनशिप में अननेसेसरी ड्रामा से आप बचें, और अपने ईगो की वजह से, फॉल्स सेल्फ एस्टीम की वजह से अपने रिलेशनशिप को आप सफ़र ना होने दें, और बिना कारण के डर की वजह से भी आप पीछे ना हटें। कुछ भी आपको ऐसा बोल्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत हो तो डर की वजह से आप पीछे ना हटें। कुछ आपके पास्ट लाइफ या फिर इसी लाइफ टाइम के जो बैड एक्सपीरियंसेस के वुंड्स और ब्लॉकेजेस होते हैं वो आपके सामने आ सकते हैं, जैसे पास्ट लाइफ वुंड्स, कार्मिक वुंड्स, लव या रिलेशनशिप के वुंड्स आपको सामने आ सकते हैं। इनर चाइल्ड वुंडिंग हो अगर आपको, या लोनलीनेस की फीलिंग होती हो, अबैंडनमेंट की फीलिंग होती हो, तो इस तरह के इश्यूज़ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। इन ब्लॉकेजेस को हटाने की कोशिश कीजिए, फॉरगिवनेस का काम कीजिए, अपने लिए कंपैशन रखिए, दूसरे लोगों के लिए भी कंपैशन रखिए। ख़ास तौर पे आलस से आपको बचना चाहिए, चीज़ों को टालने से, लेजीनेस से, प्रोकास्टिनेशन से आपको बचना चाहिए, लालच से आपको बचना चाहिए, और विक्टिम मेंटालिटी से, लैक मेंटालिटी से आपको बचना चाहिए। सेल्फ पिटी जैसा मैंने बोला, और सेल्फ क्रिटिसिज्म करते रहना, मेरी गलती है, मुझे कुछ अच्छा नहीं मिलता, इस तरह के नेगेटिव टॉक से आपको बचना चाहिए। तो अच्छा है ये कार्ड, बहुत अच्छा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन आपकी अपनी कमज़ोरियों की वजह से आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना कर जाएं। मतलब आपकी अपने जो इश्यूज़ हैं, आपके अंदर के जो ब्लॉकेजेस हैं, उनकी वजह से सामने आने वाले अवसरों को आप चूक ना जाएं, इतना आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे पास में यांग कार्ड है आपके लिए, तो ये मैस्कुलिन एनर्जी का कार्ड है, मैस्कुलिन एनर्जी के बैलेंस होने का कार्ड है, और ये बहुत अधिक क्रिएटिविटी का, बहुत अधिक एनर्जी का कार्ड है, मैस्कुलिन एनर्जी का कार्ड है। तो आपको अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड पे बैलेंस लाने की ज़रूरत है, मैस्कुलिन साइड को बैलेंस करने की ज़रूरत है, जो मैंने अभी आपको कहा था कि फॉल्स ईगो में ना जाएं, क्रिटिसिज्म ना करें, ड्रामा क्रिएट ना करें, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को आप बैलेंस करने की कोशिश करें। और ये जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है ना, ये काफ़ी कुछ करने की, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी होती, तो आप लगातार एक्शन में रहेंगे, कुछ ना कुछ नया नया करते रहेंगे, क्रिएट करते रहेंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि प्रोकास्टिनेशन से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आपका मैस्कुलिन एनर्जी इम्बैलेंस होती है तो आप प्रोकास्टिनेट करते हैं, या फिर आप समय पर काम को कंप्लीट नहीं करते हैं। तो अगर आपकी एनर्जी बैलेंस होंगी और आप प्रोकास्टिनेट नहीं करेंगे, फुल एनर्जी एंथुजियाज्म के साथ आप काम करेंगे, थोड़ा वर्क पर आप थोड़ा सिंसियर रहेंगे, तो आपको बहुत सारे जो अवसर हैं वो आपको अच्छे अवसर आपकी तरफ आएंगे। एंड हमारे पास फेयर जजमेंट का कार्ड भी है, टू बी फेयर कार्ड है। तो अगर आपके कोई वाद विवाद होंगे, कुछ आपके इश्यूज होंगे दूसरे लोगों के साथ, तो आपके फेयर जजमेंट्स यानी कि जो सही है और जो होना चाहिए वैसे न्याय होंगे, यानी कुछ अगर आप अगर सही हैं किसी वाद विवाद में तो आपके जीतने की संभावना, आप अगर गलत हैं तो आपके हारने की भी संभावना है। मतलब जजमेंट होगा, कोई भी अगर आपके कोर्ट इश्यूज चल रहे होंगे तो जो ईमानदार है या जो सही पक्ष है उसका जो है वो निपटारा अच्छी तरीके से होगा। ये जो कार्ड्स हैं, एक कार्ड और भी है, नेवर एंडिंग स्टोरी कार्ड भी है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत सारी अच्छी एनर्जी होने के बावजूद आपकी अपनी कमज़ोरियाँ, आपके अपने खुद के जो नेगेटिव साइड्स है वो आपको कहीं परेशान ना करें। आप बहुत यंग एनर्जी है, हमारे पास 33 कार्ड है, तो आप बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत यंग हैं, बहुत वाइब्रेंट आपकी एनर्जी हो सकती है। लेकिन अगर आपने प्रोकास्टिनेट किया, लेजीनेस आपने दिखाई, जहाँ मूवमेंट दिखाने की ज़रूरत है वहाँ आपने पूरा मूवमेंट नहीं दिखाया, जहाँ क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत है वहाँ आपने क्रिएटिविटी नहीं दिखाई, तो फिर हाथ में आया हुआ अवसर आपके हाथ से निकलने की संभावना है। इसलिए सही समय पर एक्शन आप लीजिए, और जो चीज़ें जैसे आपका जो अधिकार है उनको क्लेम कीजिए। जहाँ आपको बोलने की ज़रूरत है वहाँ, जैसे ये टू बी फेयर कार्ड भी है, तो जहाँ आपको बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलिए, जहाँ आपको
अपना पावर दिखाने की ज़रूरत है, वहाँ आप अपना पावर दिखाइए। जो अधूरे पड़े हुए काम हैं उनको पूरा कीजिए। अब जो भी प्रोजेक्ट्स आपके अधूरे उनको पूरा कीजिए। अगर कोई माइंड में कोई बात है, कुछ भी काम अगर करने की इच्छा है तो उसको कर गुजरिए आप। ओवरऑल ऐसा लगता है कि आप वाइटैलिटी से भरे हुए रहेंगे, एनर्जी से भरे हुए रहेंगे, काफ़ी बिजी रहेंगे अपने गोल्स को एकम्प्लिश करने की दिशा में। काफ़ी तेज़ी से आप एक्शंस लेंगे। हाँ, हालांकि एक्शंस लेते समय ध्यान रखना कि इम्पल्सिव एक्शन से बचे, क्योंकि जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो अगर डिस्टॉर्ट हो जाती है तो आप इम्पल्सिव एक्शन ले सकते हैं, यानी कि किसी भावना में बहकर कोई गलत एक्शन आप ना लें, या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप कोई एक्शन ना लें, या फिर मैस्कुलिन एनर्जी के डिस्टॉर्ट होने की वजह से ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, या फिर एग्रेसिव बिहेवियर आप कर सकते हैं। तो इस तरह के डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में जाने से बचें आप। उस चीज़ के पीछे जाएं जो चीज़ आप एक्चुअल में चाहते हैं। फोकस के साथ में वो काम करें जो आप करना चाहते हैं। ओवर एक्साइटमेंट में ऐसा कोई डिसीजन ना ले लें या ऐसा कोई काम ना कर लें कि बाद में आपको पछताना पड़े। कि थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजंस लेने की आप कोशिश करें, क्योंकि आपके लिए ये कार्ड है और नेवर एंडिंग स्टोरी कार्ड भी है। तो ऐसा कोई काम ना करें कि जल्दबाजी में कर लिया और उसके बाद में फिर आपको उस काम के नतीजों से पछताना पड़े। नेक्स्ट जो है आपके लिए रूबी कार्ड है। लाल कलर के क्रिस्टल्स, रूबी तो आपको पहनना ही चाहिए क्योंकि आपके लिए कार्ड आया है, लेकिन लाल कलर के क्रिस्टल्स के दूसरे जो ऑप्शंस हैं, जैसे गार्नेट पहन सकते हैं आप, या फिर आप रूट चक्रा को जो बैलेंस करने वाले जो स्टोन्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, वो आप पहन सकते हैं। वैसे रूबी अगर आप पहने तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि रूबी जो होता है ये बहुत क्योंकि एनर्जी का कार्ड भी आया है, तो हाई एनर्जी में आपको बनाए रखने के लिए रूबी बहुत फ़ायदेमंद होता है। रूबी आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करने के काम में आता है, या फिर कॉन्फिडेंस अगर आप कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं तो आपको रूबी पहनना चाहिए। ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक स्पार्क लाना अगर आप चाहते हैं, या आपकी क्रिएटिविटी आप बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आपका डिसीजन एबिलिटी आप बढ़ाना चाहते हैं, तो भी आपको रूबी पहनना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। ब्लड प्रेशर का, डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें, और आपके ब्लड प्रेशर के लिए, यानी आपके एब्डोमिनल पार्ट के जो हमारे जो अंग होते हैं उनको, जैसे ऐसी बीमारियां जिनसे जैसे हमको पीलिया हो जाए, या फिर लूज मोशंस हो जाए, या फिर इनडाइजेशन वाली बीमारियां हो सकती हैं, तो उनसे बचने के लिए आपको रूबी पहनना चाहिए। सोलर प्लेक्सिस चक्रा को अपने बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। सिट्रीन पहनिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, खाने पीने का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आपको डाइजेशन ना हो जाए, आपको लिवर से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। पानी खूब पीजिए आप, और अपना ब्लड प्रेशर आपका डिस्टर्ब ना हो जाए, तो स्ट्रेस से बचने की कोशिश कीजिए। तो ये ओवरऑल हेल्थ का आप थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर आपको होंगी तो जैसा मैंने कहा कि आप अवसर का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। कि सामने अवसर आएगा लेकिन आप अपनी या तो आपके कोई इमोशनल डिसबैलेंस की वजह से, या आपके फिजिकल डिसबैलेंस की वजह से आप उस आए हुए अवसर का फ़ायदा नहीं उठा पाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको ज़रूर से रखना चाहिए। और हेल्थ के लिए जैसे सिट्रीन मैंने बताया, ग्रीन एवेंचुरिन बताया, रूबी बताया, ये क्रिस्टल्स आप पहनेंगे तो आपकी रिश्ते भी अच्छे रहेंगे, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, मेंटली भी आप ठीक रहेंगे। रूबी पहनने से आपका डिप्रेशन भी ठीक होता है, रूट चक्र आपका बैलेंस होता है, तो फाइनेंशियल ब्लॉकेज भी आपका ठीक होता है। तो ओवरऑल ठीक है। यहाँ पर कार्ड्स मुझे ज़्यादा कोई बहुत अधिक प्रॉब्लमेटिक कार्ड्स नज़र नहीं आ रहे। टैरो से मैंने आपके लिए जो कार्ड्स निकाले हैं, नाइट ऑफ कप्स कार्ड है। इस पर लिखा हुआ है ड्रीमर, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, रोमांस, चार्म, इमेजिनेशन, ब्यूटी। वही सारी बातें जो मैंने भी आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दी हैं। सपने देखिए, उनको क्रिएटिवली पूरा करने की कोशिश कीजिए। आपकी लाइफ में रोमांस, आपकी लाइफ में चार्म बना रहेगा। तो ओवरऑल इट इज़ अ गुड एनर्जी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, सॉरी। द एम्प्रेस कार्ड आया जो कि बहुत अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड मिला है आपको। माँ लक्ष्मी बने हुए हैं इसके ऊपर। तो जैसा मैंने आपको कहा, यहाँ पर भी आप देखें, ये ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है इस कार्ड की और इस कार्ड की। तो बहुत सारा, ढेर सारा अबंडेंस, पैसा,
आपको मिलने की पूरी पूरी संभावना है। आपकी फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो, आपके अंदर एक क्वीन लाइक एनर्जी, एक एम्प्रेस लाइक एनर्जी आपके अंदर है, आपकी ब्यूटी एनहांस हो, आपका नेचर ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग आप नेचर में हो, आप खूब लाइफ को इंजॉय करें। लेकिन वही बात है कि आपको इनएक्शन में नहीं रहना है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ फोकस नहीं रहना चाहिए, और बिना बात का स्ट्रेस अगर आप नहीं लेंगे तो आप इन एनर्जी का पूरा यूज़ कर पाएंगे। और ये बात मैं आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे पास टैरो से 2 नेगेटिव कार्ड आए हैं, 5 ऑफ कप्स एंड द मून कार्ड, जो कि दोनों नेगेटिव कार्ड है। हालांकि बाकी सारे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए थोड़े से कॉशन के साथ अगर आप चलेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा इन एनर्जीज का। मून कार्ड है, आपकी मूड अपहीवल्स हो सकते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आपको हो सकता है, लोग आपके साथ में ट्रिकरी खेलने की कोशिश कर सकते हैं, आपका बेवजह फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, झूठ आपके साथ में बोल सकते हैं और इस वजह से आपको एंग्जाइटी हो जाए, स्ट्रेस हो जाए, इसकी संभावना है। तो जिन लोगों के प्रति आपको शक होता है, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बोलती है, आपकी इनर वॉइस आपको कुछ कॉशन दे रही है, तो आपको संभल कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है ऐसे लोगों के प्रति। 5 ऑफ कप्स, ऑब्वियसली रिलेशनशिप्स में किसी तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि ऐसा कोई काम ना करें कि जिसकी वजह से आपकी वजह से, आपकी गलती की वजह से आपके रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाएं, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें। मैंने जैसा कहा था कि आपका ईगो की वजह से, या जैसे मैंने आपको कहा कि आपके मैस्कुलिन एनर्जी के डिस्टर्ब होने की वजह से एंगर इश्यूज हो सकते हैं, या फिर शॉर्ट टेम्पर्डनेस आपको हो सकती है, तो उस वजह से। और यस ऑफ कोर्स बहुत सारे जब आपको चांसेस मिलेंगे तो उसमें, और हर जगह पर जैसे मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आएंगी, लेकिन हाँ कुछ जगह पर आपको फेलियर्स हो सकते हैं, कुछ जगह आपको डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट्स आपको मिल सकते हैं फॉर श्योर। कुछ जगह लोग आपको धोखाधड़ी देने की, आपको चीट करने की कोशिश भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंसी के साथ में डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। जब लोग आपको डिस्टर्ब करें या फेलियर्स का आप सामना करें, तो उस समय आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में रहें, उस समय आप अपने डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में रहें, अपने मैस्कुलिनिटी को आप बैलेंस करके रखें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो जो भी घटनाएं घट रही हैं अगर आपके अगेंस्ट जा रही होंगी, लेकिन आपके फेयर रहने की वजह से, आपके बैलेंस में रहने की वजह से चीज़ें आपके पक्ष में चली जाएंगी और नेवर एंडिंग स्टोरी। और इस वजह से आपकी ही वीकनेसेस की वजह से आप जो बार बार नुकसान उठाते हो, वो नुकसान आपको नहीं उठाना पड़ेगा अगर आपने समझदारी से बिहेव किया। तो ये थी एनर्जीज हमारे जेमिनाई पीपल के लिए 2022 के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। चल पथिक उस देश जहाँ पर किसी भी समस्या के बाहरी कारण क्या है, उस समस्या के आंतरिक कारण क्या है, इन सभी की साफ साफ झलक दिखाते हैं आपको टैरो कार्ड्स। आपके इस लाइफ और आपके पास्ट लाइफ के ब्लॉकेजेस, आपके ऑरा की स्थिति, आपके चक्रों की स्थिति, ये सब कुछ टैरो कार्ड रीडिंग से पता चलता है। जब आप खुद अपने लिए रीडिंग लेते हैं या किसी एक्सपर्ट से आप रीडिंग करवाते हैं, तो आपकी बहुत सारी समस्याओं के इतने आसान समाधान मिल जाते हैं कि आप तुरंत ही उन पर कार्रवाई करके तनाव रहित जीवन जी सकते हैं। 99% तनाव का कारण यही होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं और सही डिसीजन नहीं ले पाते, या समस्या के मूल कारण का हमको पता नहीं होता। इन सभी समस्याओं का समाधान करते हैं टैरो कार्ड। अपने और अपने परिवार के लिए सही समय पर सही डिसीजन लेने की क्षमता विकसित करना चाहते हैं, तो आपको मेरा टैरो लर्निंग कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। केवल हॉबी के स्तर पर ही नहीं, अगर आप इसे प्रोफेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आप साथ ही मेरे एडवांस और प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो आज ही एनरोल कीजिए। जनवरी 2022 से लर्न टैरो के कोर्स के बैच स्टार्ट हो रहे हैं। फ़ोन कीजिए 7424830300 पर और अपना नाम रजिस्टर करवाइए आज ही। मेरा टैरो लर्निंग कोर्स आपकी ज़िंदगी में शांति लाएगा, क्लैरिटी लाएगा और आपको बेटर चॉइसेस लेने में मदद करेगा। आप ज़्यादा आत्मविश्वास, ज़्यादा बुद्धिमत्ता से भरे निर्णय ले सकेंगे और बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए एक सही सुचारू प्लानिंग बना सकेंगे। तो देर मत कीजिए और आज ही एनरोल कीजिए टैरो लर्निंग कोर्स में।
सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे ये बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए। मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए। हम सब आगे बढ़ते जाए, कभी नहीं घबराए।